दोस्तों आप कोई भी मल्टीमीटर यूज करते हैं तो उसका बैटरी 1 से 2 मंथ के अंदर ही ख़राब हो जाता है और उसे हम लोग दोबारा से चार्ज भी नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग के पास एक ही रास्ता बचता है, यहाँ पे नया बैटरी को डाल के मल्टीमीटर को दोबारा से यूज में ला सकते हैं। देखिए बैटरी को रिप्लेस करते हैं, इसके सारे ऑप्शन प्रॉपरली काम करने लगते हैं। दोस्तों इसी तरह से आप इस बैटरी को बार बार रिप्लेस करके थक चुके हैं, मतलब बार बार ये बैटरी ख़राब होता है, आप रिप्लेस करके नया बैटरी डालते हैं और इसका कोई यूज नहीं है, आप इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा टेक्निक लगाने की कोशिश करेंगे ताकि इसे बैटरी को रिचार्जेबल बनाया जा सकता है। मतलब इस बैटरी को दोबारा से हम लोग चार्ज करेंगे और फिर से इसी बैटरी को यूज करके अपने मल्टीमीटर को या ऐसे रिलेटेड कोई भी डिवाइस जो 9 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं उसे यूज में ला सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये पॉसिबल है? क्या ये ऐसा बैटरी बनाया जा सकता है जो रिचार्जेबल हो? अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ पॉसिबल, तो कमेंट सेक्शन में ऐसे लिखें। अगर आपको ये लगता है कि नहीं इसे नहीं बनाया जा सकता है तो नो लिखें, पूरा वीडियो देखने से पहले। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इस तरह का रिचार्जेबल बैटरी बना पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए यूज करने वाले हैं कुछ इस तरह का एक मॉड्यूल का, जो MT3608 मॉडल का है, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 एम्पियर है। दोस्तों इस मॉड्यूल के हेल्प से 3 वोल्ट से 9 वोल्ट बनाने वाले हैं। इसके अलावा एक चार्जिंग मॉड्यूल जिसके हेल्प से हम लोग इस बैटरी को चार्ज करने वाले हैं ताकि इजीली चार्ज होगा। ये बैटरी आपको नेक बैंड के अंदर आसानी से मिल जाएगा, आप वहां से निकाल सकते हैं और इसमें यूज में ला सकते हैं। तीनों कंपोनेंट को इस बैटरी के अंदर फिट करने वाले हैं। फिट करने के लिए दोस्तों इसके अंदर का जो भी सेल्स है उसे बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए इस बैटरी को बीच से कट करेंगे और इसके अंदर के जो छोटे छोटे सेल्स हैं सबको बाहर निकालेंगे ताकि हम लोग इन तीनों कंपोनेंट के इसके अंदर फिट कर पाएँ। हम लोग ये जो रेड मार्क दिख रहा है इसी से कट करके अलग करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे ज्वाइंट तो फटाफट से इसको कट कर लेते हैं, आसान नहीं होने वाला है। दोस्तों देखिए हम लोग इस तरह से एक कटर ब्लेड से काटने की ट्राई कर रहे हैं, अगर किसी मशीन से काटते तो ये आसानी से कट जाता है। देखिए दोस्तों ये फाइनली हमारा कट तो कुछ इस तरह से अलग हो गया। अब इसके अंदर के सेल को निकाल लेते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, आप ट्राई करेंगे तो फटाफट से इसके अंदर के सेल को निकाल लेते हैं और इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों हम लोग इसे अच्छे से क्लीन कर चुके हैं और इस तरह से हम लोग को खाली स्पेस मिल गया है जिसके अंदर हम लोग ये तीनों कंपोनेंट को फिट करने वाले हैं। तो बाहर निकल गया इसको। देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से चार्जिंग सॉकेट को इंसर्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और इसके बाद ये हमारा मॉड्यूल हो गया वोल्टेज बूस्टर मॉड्यूल, और साथ में एक बैटरी को भी अंदर डालने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं ये आई थिंक ये प्रॉपरली इसके अंदर फिट हो जाएगा। और तो हम लोग इसको प्रॉपर ऐसे फिट कर लेते। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चार्जिंग मॉड्यूल को सेट करने वाले हैं कुछ इस तरह से, ताकि हम लोग बैटरी को चार्ज कर पाएँ 5 वोल्ट से। तो इस तरह से यहाँ पे कटिंग करना पड़ेगा ताकि चार्जिंग पिन को कनेक्ट कर पाएँ। इसको हम लोग प्रॉपर लोकेट कर लेंगे कि कहाँ पर हम लोग, तो हम लोग सोल्डरिंग आयरन के हेल्प से यहाँ पे एक छेद बनाने वाले हैं ताकि हमारा टाइप सी का चार्जर प्रॉपर यहाँ पे कनेक्ट हो पाए और ईजिली यूज कर पाएंगे। जितना हमारा चार्जिंग का पिन का साइज होता है उतना हम लोग एक छेद बना लेने वाले हैं। देखिए कुछ इस तरह से। तब अभी आई थिंक ये हमारा प्रॉपर हो गया है। इसको अच्छे से फिनिश कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है क्लीन हो जाए। अभी ये हमारा प्रॉपरली हो चुका है। अब ये यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रॉपर सेट कर सकते हैं। दोस्तों अभी देख पा रहे होंगे कि ये मॉड्यूल इस तरह से अगर सेट करते हैं तो ये प्रॉपर यहाँ पे हम लोग चार्जिंग केबल को कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और, जहाँ पे हमारा चार्जिंग मॉड्यूल होता है, चार्जिंग मॉड्यूल में लाइट होता है। अगर हमारा फुल चार्ज होता है तो वो इंडिकेट करता है कि हमारा बैटरी फुल चार्ज होगा। तो इसी के ठीक साइड में एक छेद कर लेते हैं जहाँ से हमारा लाइट व्यू होगा कि हमारा बैटरी फुल चार्ज हुआ है कि अभी डिस्चार्ज है। तो कुछ इस तरह से एक आसान सा छेद कर लेते हैं
सोल्डरिंग की हेल्प से। अभी हम लोग दोस्तों चार्जिंग मॉड्यूल के लिए परफेक्टली स्पेस बना चुके हैं। अब बात करेंगे कनेक्शन के लिए। दोस्तों इसका कनेक्शन भी बहुत ही आसान होने वाला है। आप हम लोग चार्जिंग मॉड्यूल से इसे चार्ज करेंगे और इसके बाद वोल्टेज बूस्टअप वाले मॉड्यूल पे हम लोग सप्लाई देंगे, जिससे वो वोल्टेज को बूस्ट करके हमें आउटपुट हाई वोल्ट देगा। तो सबसे पहले चार्जिंग मॉड्यूल से बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी को कनेक्ट करने के लिए आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका प्लस और माइनस ऑप्शन दिख जाएगा। प्लस और माइनस वाले ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए हम लोग बैटरी को कनेक्ट करने वाले हैं। देखिए हमारा ये प्लस पॉइंट है, यहाँ पे इसे कनेक्ट करेंगे। अभी दोस्तों इससे हम लोग चार्जर से कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा चार्ज शो कर रहा है कि नहीं। देखिए अभी हमारा चार्जिंग मोड में चला गया तो रेड एलईडी जल रहा है। जैसे ही फुल चार्ज होगा ये ब्लू एलईडी इसमें ग्लो करेगा। तो अब बैटरी के कनेक्शन के लिए इस तरह का 2 वायर यूज करेंगे। इसमें माइनस में माइनस का कनेक्शन सफ़ेद वाले वायर को जोड़ लेते हैं और प्लस के साइड में रेड वायर को। अब दोस्तों इस वायर से हम लोग इस मॉड्यूल पर सप्लाई देने वाले हैं, जिससे हमारा वोल्टेज बूस्ट होगा। उससे पहले दोस्तों इस मॉड्यूल को हम लोग इस बॉक्स के अंदर सेट करेंगे। सेट करने से पहले एक चीज़ और ध्यान देंगे कि अगर इस तरह से आप अगर सेट करते हैं तो इसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगा। अगर इसके बॉडी में ये चार्जिंग मॉड्यूल कहीं भी टच करेगा तो ये कुछ शॉर्टिंग ही हो सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग किसी टेप की हेल्प से कुछ इस तरह से प्रोटेक्ट कर देंगे। देख सकते हैं इस तरह से हम लोग इसे प्रोटेक्ट करके यहाँ पे सेट करेंगे। अगर हम लोग इसको इस तरह से सेट करते हैं और चार्जिंग कनेक्ट करते हैं तो हमारा लाइट कुछ पीछे इस तरह से व्यू होगा। तो ये हमारा मतलब परफेक्टली काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग इस मॉड्यूल को कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों इस मॉड्यूल को अगर ध्यान से देखते हैं तो हमारा एक साइड में इन आउटपुट है और दूसरे साइड इनपुट। अगर यहाँ से हम लोग वोल्टेज को इन करते हैं तो इस साइड से हमारा वोल्टेज आउट होगा और इसे रेगुलेटर के हेल्प से इसके वोल्टेज को सेट कर सकते हैं कि हमें कितना आउटपुट लेना है। तो फटाफट से इसके इनपुट पॉइंट पे बैटरी का कनेक्शन सोल्ड कर लेते हैं। इसमें भी ध्यान देंगे दोस्तों, माइनस वाले पॉइंट में सफ़ेद वायर को और प्लस वाले पॉइंट पर रेड वायर को सोल्ड करेंगे। तो अभी चेक करेंगे हम लोग इसके आउटपुट को। अगर हम लोग इनपुट की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो बैटरी से सप्लाई मिल रहा है 3.92 और आउटपुट में अगर आप देखेंगे तो 9.48 वोल्टेज के आसपास मिल रहा है। तो हम लोग इसको अच्छे से सेट करेंगे ताकि हमारा 9 वोल्ट का सप्लाई मिले। 9.1 के आसपास भी रहेगा तो हमारा ठीक रहेगा। तो इसको सेट कर लेते हैं। तो इसको इस वेरिएबल की हेल्प से आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। जैसे कि देखते हुए हम लोग इसको सेट करेंगे 9.10 वोल्टेज पे सेट करेंगे तो हमारा ये प्रॉपर आई थिंक आउटपुट मिलेगा। आप अपने हिसाब से इसे थोड़ा सा कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमारा कनेक्शन तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों जो मॉड्यूल का आउटपुट पिन है इस बैटरी के आउटपुट पिन पे कनेक्ट करेंगे ताकि हम लोग इससे आउटपुट ले सकें। तो चलिए इसे सेट करते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट है, जो हमारा ये प्लस पॉइंट है और दूसरा माइनस पॉइंट है। तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। प्लस वाले में आउटपुट का प्लस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे और माइनस वाले में माइनस पॉइंट पे। तो इसे फटाफट सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो ग्रीन वायर है वो हमारा प्लस पॉइंट है और सफ़ेद वायर माइनस पॉइंट है। तो हम लोग ग्रीन वाले को आउटपुट के प्लस वाले पॉइंट में सोल्ड कर लेते हैं और वाइट वायर को माइनस वाले में सोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके बॉडी में इसको सेट करने वाले, इसको चिपकाने के लिए इस तरह का ग्लू का यूज करेंगे। देखिए प्रॉपर्ली सेट होगा। इसी तरह से हम लोग इस चार्जिंग मॉड्यूल को भी इधर सेट कर लेते हैं। इसको भी हम लोग ग्लू से प्रॉपर चिपका लेंगे। देखिए हमारा चार्जिंग और
आउटपुट पिन दोनों प्रॉपर चिपक गया है। अब इसके बाद बैटरी और इस मॉड्यूल को इसके अंदर सेट कर लेंगे प्रॉपर। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एक एक करके बैटरी और मॉड्यूल को सेट कर लिए। देखिए काफ़ी अच्छे से इसके अंदर फिट हो गया देखेंगे। अभी हम लोग दोस्तों चार्जिंग कनेक्ट करके देखेंगे। देखिए प्रॉपर चार्ज हो रहा है, मतलब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब इसको अच्छे से हम लोग टेप के हेल्प से या किसी और चीज़ से कवर कर लेंगे। तो व्हाइट टेप से कवर कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली कुछ इस तरह से हमारा बन के रेडी हो गया। अगर अभी हम लोग चार्जिंग कनेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ये प्रॉपरली चार्ज हो जाएगा तो हमारा ब्लू लाइट जलेगा। अब इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करके देखते हैं इसका आउटपुट कितना आ रहा है फाइनली। तो यहाँ पे 9.01 वोल्टेज आ रहा है, मतलब ठीक है। अब इसे हम लोग फाइनली टेस्ट करेंगे ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो इसे मल्टीमीटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखिए कुछ इस तरह से मल्टीमीटर के अंदर हम लोग सेट कर लेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसके सारे ऑप्शन, जैसे इसमें लाइट का ऑप्शन है, लाइट भी प्रॉपर जल रहा है। अब हम लोग इस बैटरी को टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा सही रीडिंग आ रहा है कि नहीं। देखिए कि ये जो हमारा बैटरी है 9.36 वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये वोल्टेज प्रॉपर चेक हो रहा है और मतलब ये दोस्तों प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस बैटरी को फुल चार्ज करेंगे और चार्ज करने के बाद चेक करेंगे कि इसकी बैकअप टाइम कितना है, मतलब ये कितने टाइम तक इस मल्टीमीटर को चालू रख सकता है या स्टैंड बाई में कितने दिन तक बैकअप देता है। तो इसको फुल चार्ज करके हम लोग इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बैकअप के रिव्यू करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि और भी इसी तरह से कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।